कटिहार जिला के बारसे प्रखंड अंतर्गत हरनाड़े पंचायत में और यहाँ पे इस क्षेत्र के जो जिला परिषद सदस्य हैं उनसे आज बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। आखिर इस बार ये लोग लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और किन मुद्दों पर ये लोग अपना वोट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिला परिषद सदस्य है लेकिन ये एक वोटर है। ये बताइए, आप तो खुद जनप्रतिनिधि है, लोकसभा चुनाव है, 26 अप्रैल को चुनाव होना है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार का? देखिए, मुद्दा इसमें सबसे पहले मुद्दा कि देश के संविधान के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, लोकतंत्र पर जिस तरह से हमला हो रहा है और जनता की जो अदालत है उस पर जो भाजपा सरकार जो कब्जा करने की उसकी जो साजिश है, मनसा है, उसके खिलाफ में इस बार बिहार की जनता वोट देंगी। खास करके जिस तरह से मोदी जी ने वादा करके आए थे कि मैं सबको 15 लाख रुपया करके हर खाते में मैं करूँगा और हर साल में 2 करोड़ रोज़गार दूंगा, तो वो फैसिलिटी साबित हुई है, उसमें कोई काम नहीं हुआ। और बिहार में खास करके जो हमारे ये कटिहार लोकसभा क्षेत्र है, हमारे बारसोई से सांसद है, हमारे बारसोई से ही विधायक है, दोनों हैं, लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दे के जिताया भी है, तो काम करने के लिए जिताया। लेकिन यहाँ सवाल है कि बारसोई में बड़ा सवाल है कि बिजली गोली कांड हुआ। अगर यहाँ काम होता, बिजली अगर सही रूप से उपलब्ध होती तो जनता को जाना नहीं पड़ता प्रखंड कार्यालय में। तो जनता जब अपने हक और अधिकार के लिए पहुँचे, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने अंग्रेज़ का जैसा गोली चलवाया है। हम कहना चाहेंगे यहाँ के प्रतिनिधियों को कि आप लोग जब बड़े उच्च लेवल पर बैठते हैं तो यहाँ की जनता की इस सवाल को उठाना चाहिए कि जो प्रशासन ने गोली चलवाया है वैसे प्रशासन के ऊपर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सब पार्लियामेंट्री ने नहीं कहा। पार्लियामेंट्री का कुछ दिन पहले बयान आया कि आंदोलन गलत था। अब बताइए, बिहार में बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, अग्निवीर वाला का लेके बहाली लेके पूरे बिहार में किस तरह से आंदोलन हुआ, रेलवे को तोड़ा गया, बहुत तरह का क्षति किया था, लेकिन वहाँ के प्रशासनों ने गोली नहीं चलवाया था। आप आंदोलन अगर कोई करता है तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा उत्तेजित हो जाए तो आप उसको बॉडी छोड़ के गोली करना होगा, पाँव में करना होगा ताकि वो रुक जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मामला ही नहीं था। अगर कुछ लोग उत्तेजित हुए थे तो आप भाई उसको अरेस्ट करके उसको जेल भिजवाते, उसके ऊपर कार्रवाई करते। आप बताइए कितना दुस्साहस है यहाँ का प्रशासन का, राजश्री पांडे का, कि उसने आदेश दिया गोली चलाने के लिए, 3 आदमी को गोली लग गई, 2 स्पॉट डेथ हो गई और एक तो अभी उसका इलाज चल रहा है, वो भी समझ लिए मर गया, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन इन घटनाओं पर यहाँ के जो सांसद जी है एक शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लोग ताक रहा था आप पर जो आप कुछ करेंगे। लेकिन बारसोई में अब बताइए, अनुमंडल है, बारसोई हॉस्पिटल में सही से एक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है उपलब्ध। रायगंज में जाना पड़ता है लोगों को इलाज के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए। बारसोई में क्यों नहीं है? बारसोई में होनी चाहिए, अनुमंडल है, यहाँ के सांसद है। इस बार जो लोकसभा चुनाव है, इस बार 2 प्रत्याशी हैं यहाँ पे। एनडीए की तरफ से दुलाल चंद्र गोस्वामी जी है और महागठबंधन की तरफ से तारिक अनवर जी है। लेकिन जब बारसे में गोलीकांड हुआ था उस समय तारिक अनवर जी कांग्रेस के हैं और दुलाल जी जदयू से, उन्हीं लोगों की सरकार थी। तो आप किस नज़र से इस इलेक्शन को देखेंगे? आप देखिए, सरकार थी, तारिक साहब जीते हुए प्रत्याशी नहीं थे, सरकार में थे लोग, कांग्रेस ने भी इस मुद्दा को उठाया गया। लेकिन गठबंधन की सरकार में जब ये लोग एक साथ थे तो ये लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। तो तारिक साहब से भी सवाल होगा कि आपने अपने पार्टी के लीडर से बात की है कि नहीं, आपने पटने में जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता है उससे बात की है कि नहीं, बारसोई की जनता के सवालों को क्यों नहीं उठाए? ये भी सवाल हम लोग उससे करेंगे इस बार। और बहुत काम है। देखिए, ये हमारे 7 पंचायत है, आबादपुर, नलसर, धर्मपुर, चापाकोर, हरनारोई, शिवानंदपुर, दासगिरा में। आप बताइए, एक उप स्वास्थ्य केंद्र है अब तक? क्यों नहीं है भाई? एक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। चापाकोर और डमडुलिया अनुमंडल कार्यालय 25 किलोमीटर दूरी होती है। एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है कि कोई डिलीवरी पेशेंट हो कि उसको वहाँ ले जा पाए। तब फिर आपको वोट क्यों दे? आपको वोट हम इसलिए दे कि आप माने अच्छा से चले, उसलिए नहीं। आपको अगर हम वोट देते हैं तो आपको सवाल भी करेंगे, आपने मेरे लिए क्या किया,
आपने जनता के लिए क्या किया, आपने कितने स्कूल बनवाया, आपने कितने एम्बुलेंस की व्यवस्था की, आपने पंचायत लेवल पर हेल्थ सेंटर का कितना व्यवस्था किए, इसलिए चुनता है बड़े प्रतिनिधियों को। यही काम है उसका। अगर काम नहीं करेंगे तो जनता जवाब देंगे। बड़े बड़े लोगों को जनता ने जवाब दिया है। देश में बड़े बड़े नेता हार गए हैं अगर जनता का सवाल को नहीं करें। अब बताइए तो यहाँ बगल में फाकाटोला है, नदी कटान हो रहा है, रोड बन गया है, पूरा रोड नीचे चले गया। गढ़वाल की व्यवस्था होना चाहिए, बोल्डर पिचिंग की व्यवस्था होना चाहिए। आपका बाड़ियोल में कब्रिस्तान है, स्कूल है, मंदिर है, पूरा काट के नीचे चले जा रहा है। वहाँ बोल्डर पिचिंग कब्रिस्तान बचाने हेतु बनना चाहिए। तो ये कौन लेवल, हम लोग जिला परिषद है तो जिला परिषद के लेवल पर तो ये काम होना नहीं है, लेकिन जिसके लेवल पर होगा उसको करना चाहिए। सीमानंदपुर पंचायत के मथुरापुर गांव नदी कटान में समत हो रहा है, वहाँ पर भी बोल्डर पिचिंग की व्यवस्था नहीं है। सीमानंदपुर पंचायत के जताहार में, जबलपुर में बोल्डर पिचिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो लगातार यहाँ की जनता आप उस मुद्दे को लेकर आप वोट मांगते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई काम नहीं करता। दुलाल जी भी कोई काम नहीं, इधर इस एरिया में आते नहीं है। वो समझ रहे हैं दुलाल जी कि हमें तो जात पात के नाम पर वोट मिलेगा ही। तो ये पार्ट है, या पार्ट बन गया दो पार्ट। वो ये समझ रहा है कि हमको तो ऐसे ही मिलेगा ही, वो समझ रहा है कि हमको ऐसे मिलेगा। इस बार सवाल दोनों से होंगे। बिल्कुल सवाल दोनों से होंगे। उसे भी कहा जाएगा कि आपने क्या किया। अरसोई जो है कटिहार जिला के अंतर्गत एक प्रखंड है। यहाँ पर बहुत सारे मुद्दा, जैसे वो गोलीकांड हो गया और बड़ा बड़ा मुद्दा जैसे होता है, इस सब मामले में इन लोगों का अपना क्लियर कट स्टैंड कभी रहा नहीं। जो सही बात है, कौन पीड़ित है, कैसे पीड़ित हो गया, वो सही फंसा कि गलत फंसा केस में, इस सब का कभी खोज खबर लेता भी नहीं है। और बारसोई प्रखंड में जो लूट का अड्डा बन चुका है भ्रष्टाचारी के नाम पर, यहाँ पर तो बड़े बड़े प्रतिनिधि बार बार चुनते आए हैं अब तक, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर, जन आंदोलन के नाम पर आदमी को कभी कभार हम लोग भी सड़क में भी उतरते हैं, लेकिन कुछ अब तक सही मतलब फैसला अब तक आम जनता के हित में नहीं हुआ है। और यही सब देखते हैं कि इस बार वोट करें तो कैसे करें। अब लोकसभा का चुनाव है, अब देश का जो स्थिति और परिस्थिति के अनुसार हम लोग को वोट करना पड़ेगा। ये सोच विचार करने का टाइम है। हम लोग सोच विचार करते हैं कि वोट इस बार किसको दिया जाए, महागठबंधन को दिया जाए या एनडीए को समर्थित कैंडिडेट को दिया जाए। देखिए एक बात, यहाँ पे दुलाल चंद्र गोस्वामी जी है और तारिक अनवर जी है। अगर बात की जाए दुलाल चंद्र गोस्वामी जी की, वो एक बार सांसद रहे हैं यहाँ पे, और तारिक अनवर जी 5 बार के सांसद हैं। दोनों में कौन बेहतर हो सकता है आगे के लिए? देखिए, दावेदारी तो जैसे दोनों कैंडिडेट हैं, दावेदारी तो दोनों करते हैं अपना अपना स्तर से कि उससे बेटर मैं हूँ, और वो बोलते हैं कि हम उससे बेटर मैं। लेकिन आम जनता के दिलों में जो राज करते हैं वैसे लोग ही चुन के आते हैं। जैसे पिछला बार लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, एनडीए समर्थित जो दल था, जदयू और बीजेपी का अलायंस के तहत दुलाल चंद्र गोस्वामी जी प्रतिनिधि हुए थे और जीते थे। इस बार भी सेम वही प्रोसेस है। महागठबंधन के नाम पर जदयू आरजेडी, जदयू बीजेपी एक साथ है, और इधर महागठबंधन में जाकर के आरजेडी है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, ये लोग मिलजुल के ये लोग भी कर रहे हैं। मतलब मामला सेम उसी टाइप का है। अब कंडीशन हमको लग रहा है इस बार बहुत हार्ड है। अब कौन जीतेगा नहीं जीतेगा इसका तो कंफर्मेशन हम नहीं बोल पा रहे। ठीक है, लोकसभा चुनाव है, क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है तो इस बार तारिक अनवर उठा है। तारिक अनवर का हम लोग को डिसीजन नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि तो वो वोट लेके भाग जाता है, दोबारा नहीं आता है। अब देखते हैं, इलेक्शन आया है, देख सोच साच समझ के हम वोट। दुलाल जी आते हैं यहाँ पे? दुलाल जी आते हैं कभी कभी, बाकी देखते हैं सोच के। क्या आप आंखों की समस्या से परेशान हैं? तो चिंता की कोई बात नहीं। आपका अपना चहेता डॉक्टर मोहम्मद कुरबान अली द्वारा संचालित औतिक आई केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल है ना, जहां पर अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अच्छे डॉक्टर से सस्ता और सुलभ मूल्य में इलाज कराया जाता है।